स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। फॉर्चून टॉल ऑफ द टाउन प्रेजेंट एसपीजी सरदार पटेल ग्रुप द्वारा आयोजित एसपीजी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 आज के दिन का अंतिम मुकाबला। टॉस जीता स्काई फोर्स ने बल्लेबाजी करने का निर्णय। ध्रुवांश और मितेश की जोड़ी बीच मैदान पे। वैदिक गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ओहो, अगली गेंद अपील तो की गई, लेकिन इस अपील को नकारा गया है। एच के लिए रिव्यू अवेलेबल है नहीं आपके पास। लेग कटर गेंद पकाने के बाद बाहर निकल दी गई। अपील की गई, दोनों एम्पायर के ऊपर प्रेशर जरूर बनाया गया, लेकिन नहीं, दोनों एम्पायर ने कहा नॉट आउट। मितेश और ध्रुवांश की जोड़ी बीच मैदान पे है। मितेश एक रन बना चुके, ध्रुवांश अपना अकाउंट अब ओपन करेंगे। इस बार हवा में ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे, विकेट। एक और विकेट का पतन। मितेश शून्य पे आउट। एक बार अपील इनके सामने की गई थी, वहां पे नॉट आउट करार दिए गए थे। इस बार बड़ी हिट लगाने का प्रयास था और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में मात्र फील्डर तक पहुंचे और आसान सा कैच। पहली विकेट आरव 11 के लिए। स्काई फोर्स को लगने वाला ये झटका। ये देखिए हमारे सरदार जी की प्रतिमा। ये प्रतिमा यहाँ पे है और एक प्रतिमा पूरे विश्व के ऊपर सबसे ऊंचाइयों के साथ है, हमारी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का दूसरा नाम आज हम भारत में कहते हैं विविधता में एकता। वो विविधता में एकता कराने का कार्य हमारे सरदार जी ने किया था। सरदार पटेल। अगली गेंद दो रनों पे पहला झटका पहली ओवर में लगता हुआ स्काई फोर्स को। नए बैटर के तौर पे विस्मय। इस बार बल्ले का वो बारी किनारा। अब फील्डर यहाँ पे भी है। ओहो, थोड़ा सा वहां पे कुछ अनबनाव बना है। चलिए देखते हैं एक बार फिर। बल्ले का बाहरी किनारा, स्ट्राइक के ऊपर आने का प्रयास विस्मय का। ये थ्रो दिखते हैं वहां पे किस तरह के कुछ विजुअल देखने को मिले थे। ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, फिर स्टंप के ऊपर गेंदबाज भी जा रहे थे, बल्लेबाज और टक्कर हुई वहां पे। 3 रन पे पहुंचा स्कोर पहली ओवर की समाप्ति पे।
4 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर का वो खेल जारी है। एसपीजी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आज छठा दिन और अंतिम मुकाबला चलता हुआ। इस बार खेला हल्के हाथों से, रन यहाँ पे भी मिलेगा नहीं। विस्मय और ध्रुवांश की जोड़ी इस वक्त इनिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास है स्काई फोर्स की ओर से। स्काई फोर्स, बहुत सुंदर नाम सोचा गया है, स्काई फोर्स। अब इनको गेंदों के ऊपर फोर्स लगा के गेंदों को स्काई में भेजना होगा। एक और रन, 5 पे पहुंचेगा स्कोर। अंतिम गेंद आना शेष। दूसरी ओर गेंदबाजी आरव की अभी काबिले तारीफ रही है। रनों को रोकने में कामयाब रहे हैं, पहली विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं। तो ये मुकाबला काफी बेहतर होने वाला है। एक और यंगस्टर बैटर है, दूसरी ओर यंगस्टर गेंदबाज है, तो युवाओं का मुकाबला आमने सामने है। मिड विकेट फील्डर है। दो ओवर की समाप्ति, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत बेहतरीन यॉर्कर, काबिले तारीफ यॉर्कर, जड़ में। क्लीन बॉल्ड। इस बार वो बल्ले का अंदरूनी किनारा जाके लगी सीधा स्टंप पे, जिसके चलते एक और विकेट। विस्मय आउट होके वापस। क्लीन बॉल्ड। 13 रनों पे वो अनलकी फिगर पे आउट होते हुए विस्मय। थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी।
एक और विकेट, लगातार वैदिक साहब बॉल्ट पे बॉल्ट मारे जा रहे हैं, 2 गेंदों पे 2 विकेट। क्लीन बॉल्ड। सफल ओवर, बहुत सफल ओवर समाप्त। और हैट्रिक थे, हैट्रिक तो नहीं बन पाई लेकिन 2 विकेट जरूर लेने में कामयाब रहे हैं। क्लीन बॉल्ड, वो फिर से देखेंगे दोनों बॉल्ड को। ये वो पहला बोल्ड इसमें हुए थे, यहाँ पे भी मौका है रन आउट का, छूटा है, नहीं छूटा नहीं, यहाँ पे दिल टूटा है। ये एक और विकेट, रन आउट के रूप में इस बार विकेट है। अब तक तो डांडिया गुल हो रही थी लेकिन इस बार बल्लेबाज मिसअंडरस्टैंडिंग। ये देखिए यहाँ पे विकेट कीपर जल्दी से गए थे थ्रो, और वहां पे देखिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही बल्लेबाज के बीच में। उसके बाद ये रिएक्शन देखिए वहां पे, क्या बात है, थोड़ा आनंद लिया गया वहां पे इस मैच का। 13 पे ये तीसरा झटका, माफ कीजिए चौथा झटका। तीन ओवर 13 रन 4 विकेटें। तीन ओवर 13 पे 4। चलिए थोड़ी जल्दबाजी रखी जाए। गेंदबाजी पे राजेश आए हैं अपने पहला ओवर लेके। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, फील्ड फैला दी गई है। चलिए धीरे धीरे माहौल शांति में बनता जा रहा है, तो जय गोगा साउंड से भी विनंती करेंगे थोड़ा आनंद दिखाए। उनकी भी धुन का आनंद लेंगे हम, हर ओवर पे, हर विकेट पे, हर चौके पे, हर छक्के पे। इस बार ऑफ स्पिन गेंद खेला मिड विकेट क्षेत्र पे। फील्डर यहाँ पे भी है, फील्डिंग का क्षेत्र आज काफी बेहतर दिखा आरव के लिए। आरव विलियपन, ऐसा लग रहा है काफी सालों से एक साथ होके, एकजुट होके जिस तरह से प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस की कामयाबी आज उन्हें मिली है। चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे विकेट कीपिंग हो।
और तारीफ करनी होगी राजेश भाई की, थोड़ी सी चोटिल जरूर है लेकिन एफर्ट अपना पूरा दे रहे हैं। इस बार लेग स्पिन करने का प्रयास, पहली ऑफ स्पिन दूसरी लेग स्पिन, हर तरह की कला है इनके पास। राजेश विकेट कीपिंग में अब तक अपनी सेवा दे रहे थे, पैरों में चोट जरूर लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं इनके। लेग कटर गेंद एक और। फील्डिंग की बात करें तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 5 फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर। और सर्कल के अंदर की बात करें तो शॉर्ट थर्ड बैंड, शॉर्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड विकेट भी उपस्थित है। वाइड, काफी दिनों के बाद मिड विकेट का फील्डर देखने को मिला है लेग स्टंप के ऊपर, और ज्यादातर हम बाउंड्री पे देखते हैं। 17 पे 4। इस बार गेंद के ऊपर थोड़ा बहुत तो खतरा मंडराया था बल्लेबाज के ऊपर। वो 17, ये 13, ये वो अंक है जहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। वो 13 के अंक पे यहाँ पे रनआउट देखने को मिला था। अब 17 के ऊपर क्या ये कोई खतरा नजर आएगा या नहीं? स्काई फोर्स, खतरा इस बार गेंदबाज के ऊपर मंडराया है। वो गेंद हमारे जैसे बिट्टू भाई कहते तारा मंडल में गई है। 6 रनों के लिए स्वागत दीजिए। ट्वेंटी 23, वो 6 के साथ 10 को रुचला भी है, भागा भी है, दौड़ा भी है। ये दूसरा भी गया है, फील्डर यहाँ पे है मौजूद लेकिन बन जाएंगे दर्शक, क्योंकि इस बार बिस्मय के बैट से आया है चौका। बिस्मय साहब अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। बैटले का इस बार भारी भाग, आउटफील्ड इतनी तेज है ना, फिर रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार रन की है। और 4 ओवर की समाप्ति। ये ओवर काफी बेहतर रहा स्काई फोर्स का, क्योंकि इस ओवर में दिखा है उन्होंने फोर्स किया है। चलिए ओवर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति बने 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वो मैच के साथ थोड़ा म्यूजिक का आनंद होना तो परम आनंद बन जाता है। स्वागत जय गोगा। इस बार भी बड़ी हिट लगाने का प्रयास चूके पूरी तरह से। ट्वेंटी 29 पे 4। इस बार हल्का से खेला, रन के लिए तेजी के साथ गए हैं और यहाँ पे रन जरूर मिलेगा। 30 पे पहुंचेगा स्कोर। अब स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर पहुंचेंगे बिस्मय। पिछले ओवर में काफी ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली थी बिस्मय की ओर से। अर्जुन गेंदबाजी के लिए तैयार एक बार फिर।
अरे बिस्मय साहब क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार शानदार दमदार मजेदार। लेग की बार, इस बार वाइड। उत्पल पटेल गेंदबाजी के ऊपर। चलिए उत्पल, काफी जोर से बल्ला चला था प्रज्ञेश का इस बार। इनके ऊपर कप्तान ने भरोसा भी जताया था। टॉस के टाइम पूछा गया था कौन सा वो बैटर होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है। प्रज्ञेश का नाम आया था उस लिस्ट में। प्रज्ञेश के बल्ले से सिंगल स्ट्राइक पे एक बार फिर विस्मय। एक और रन जुड़ता हुआ। 43 43 पे 4। काफी देर तक हवा में रही ये गेंद, और ये आसान से होना चाहिए था कैच, लेकिन कैच के लिए कोई फील्डर वहां पे उपस्थित नहीं था। छह ओवर की समाप्ति, 44 ड्रिंक्स ब्रेक बीच मैदान पे। 6 ओवर 44 रन 4 विकेट। 6 ओवर 44 रन 4 विकेट।
क्या यहाँ पे एक और विकेट रिंग्स बन के तुरंत बांध। दिनेश कुमार क्लीन बॉल्ड होके वापस। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाहर बड़ी लगाने के प्रयास में प्रज्ञेश कुमार आउट। अपील की गई, नकारा गया। ये अपील की गई कि दबाया गया एम्पायर को, वो पता नहीं चला इस गेंद के ऊपर। ये देखिए एक बार फिर देखते हैं। गेंद तो निकल चुकी थी, बल्ला बाद में आया, उसके बाद ये देखिए एम्पायर को साथ से धमकाया गया है पूरी तरह से। 44 पे 5। वैदिक अगली गेंद के साथ तैयार। ड्राइव। वैदिक के पास वो 3 गेंदें हैं जिसमें वो 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन सकते हैं एसपीजी के। एसपीजी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अब तक एक इनिंग में कोई 5 विकेट नहीं ले पाया है। 4 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं वैदिक। अगर यहां से एक और विकेट ले लेते वैदिक तो 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के। उतना ही डिफेंसिव स्ट्रोक केवल के द्वारा। केवल ने कहा आपने 4 विकेट जरूर आउट किए होंगे लेकिन मैं केवल हूं, केवल मुझे आउट करके बताइए। क्या बात है, राहुल द्रविड़ की याद दिला दी केवल साहब ने। अंतिम 2 गेंदें आना शेष। चले इस वक्त वैदिक एक बार फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र की ओर। 1 रन समाप्त। 45 पे 5। एक गेंद अभी भी आना शेष है। पैंतालीस पे 5 अंतिम गेंद। इस बार अकेला मिड विकेट क्षेत्र की ओर। फील्डर यहां पे भी है। हम समाप्त करेंगे आसानी से। ओवर नंबर 7 समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति बने 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर 46 रन 5 विकेट। स्वागत दीजिए। ओवर 46 रन 5 विकेट। गेंदबाजी के ऊपर हिरेन पटेल अपना पहला ओवर लेके आए। हिरेन साहब चले पहली गेंद। हवाई सफर के लिए भेजा गेंद। फील्डर उछाल जरूर उन्होंने की थी लेकिन अब उछल खुद काम नहीं आएगी। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फिफ्टी टू 52 पे 5।
इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद जानती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर यहाँ पे भी है, इस बार रोकने में कामयाब रहेंगे। 50 मुकम्मल कर चुकी स्काई फोर्स। जब पहले शुरुआत हुई, पहले कुछ ओवर में जो रन रुके, विकेटें गिरी, जिसके चलते मुश्किलों में थी स्काई फोर्स, लेकिन उसके बाद एक और से विस्मय की बल्लेबाजी, वो 53 में से 40 रन विस्मय ने बनाया मात्र 18 गेंदों पे। क्या बेहतर बल्लेबाजी की है। इस बार बिल्कुल सीधा ये स्ट्रोक, वन बाउंस ही मारेगा पार, 4 के लिए जाएगी। सत्तावन 57 पे 5। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर यहाँ पे भी है, डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लगेगी नहीं। 57 पे 5। धीरे धीरे रन गति बहुत बेहतर होती जा रही है स्काई फोर्स की। इस बार लेफ्ट के ऊपर ये गेंद जाएगी, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर यहाँ पे भी है। 58 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी अंतिम गेंद आना शेष है इस ओवर की। उसके बाद हमारे साथ हमारे मेहमान कमेंटर जुड़ेंगे। सत्य मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे अगली आवाज के साथ। लेफ्ट के ऊपर ये गेंद, कड़ा प्रहार, फाइनल क्षेत्र पे फील्डर कोई मौजूद तो है ही नहीं, तो गेंद सीमारे का बाहर गई है। एम्पायर का 4 का वो इशारा मिला है। देखिए किनारे पे लगी थी ये गेंद, और किनारे पे तो जरूर लगी, लेकिन किनारे पे भी लग गई, बल्ले के किनारे पे लगी और बाउंड्री लाइन के किनारे गई। और 4 के साथ स्कोर 62। 8 ओवर की समाप्ति। विस्मय 44 पे जा पहुंचे, अपने अर्धशतक से मात्र 6 कदम दूर हैं। 19 गेंदें मात्र विस्मय ने खेली है। बहुत बेहतर बल्लेबाजी विस्मय साहब, दूसरी ओर केवल उनका साथ निभा रहे हैं, और हमारे साथ मिश्रा साहब कमेंट्री में साथ निभाएंगे। स्वागत मिश्रा जी। Thank you, Haresh. I'd say this is a wonderful start by Skyforce. 62 for 5. And bulk of the batting. Oh, another trademark cover drive straight from the middle of the bat. The ball went to the covers before the ball was fielded. 1 run taken, 63. So bulk of the batting has been done by Bismay here. Oh, this time the ball kept little low, lower than expected. थोड़ा सा नीची रहती हुई बॉल पूरी तरह से चूके बैट्समैन। स्विंग एंड अ मिस। बहुत ही अच्छी कोशिश था बॉल को मिड विकेट के दिशा में खेलने के लिए, लेकिन स्विंग एंड मिस। अगला बॉल once again outside the off stump will be called a wide. So another extra 1 run added to the total. The score goes to 64 here. ओह, जबरदस्त प्रहार, इस बार लंबा चेज, लेकिन 2 फील्डर्स को पियर्स करके गैप में निकलती हुई बॉल मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए। अड़सठ पर टीम का स्कोर। स्काई फोर्स। Oh, there was something.
There was thick outside the outside edge, and the ball will travel to the fence for 4 runs. So another boundary, another welcome boundary. इस ओवर से 10 रन ले चुके हैं बैटर. अगला बॉल. Oh, straight back to the bowler. Wonderful catch in the follow through. So caught and bowled. That's a welcome breakthrough. This partnership was being stronger and stronger. और उसे तोड़ने के लिए कामयाब हुए बॉलर. इसी के साथ छठा विकेट का पतन. 6 विकेट के नुकसान पर 72 रन. अर्जुन को मिलता हुआ बहुत ही बड़ी सफलता यहां पे. इस मैदान पर 256 का विशाल स्कोर भी हो चुका है, लेकिन आज थोड़ा लो स्कोरिंग मैच. 72 for 6. 1 ball to go in the 9th over. So the bowler is making some changes, some tricky changes in the field. He is bringing the point back to the 30-yard circles. And he is moving the mid-wicket deeper. Oh, lets the ball go. Didn't want to touch it. So dot ball to end the 9th over. 72, 6 विकेट के नुकसान पर. दसवीं ओवर लेके आ रहे हैं राजेश पटेल और स्ट्राइक पर केवल. Wants to charge the ball, but the ball will be easily fielded in the long on. Before the ball was fielded, the batter takes a single, takes the score to 73. Oh, it is in the air. The bowler is not interested. So it falls in the no man's land. No risk. 1 run taken. So slowly the total is moving. धीरे धीरे 74 रन पर स्काई फोर्स की स्कोर. Oh, once again another single. So I think the crowd here want sixes. They want fours. दर्शकों को छक्का चौका चाहिए, लेकिन अभी सिंगल से डील कर रहे हैं दोनों बैट्सर. Oh, lovely bowling. Wonderful bowling. बॉल से पेस खींच लिया. स्लो फ्लाइटेड डिलीवरी. वंस अगेन फ्लाइटेड बॉल था, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर. वाइड का इशारा. 1 रन का इजाफा. 76. Another wide, this time down the off stump. He's trying to invite the batter to play his natural shots and a little bit of appeal, but no effect on the umpire. बहुत ही अच्छी ओवर. अगर
आरव 11 की तरफ से देखा जाए तो अभी तक केवल 5 रन आए हैं इस ओवर से। Oh, will this be taken by the wicketkeeper? Yes, it is. Lovely catch. Wonderfully taken. That's wicket number 7 for Sky Force. So any amount of admiration, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जबरदस्त विकेट कीपिंग। और बॉलर ने जैसे हल्के से इशारा दे दिया था विकेट कीपर को कि ऐसी एक कैच आने वाली है, और सीधी लाइन पर बॉल था, उसको घुमा के मारने की कोशिश किया और विकेट गवा बैठे रोलेक्स, और उनकी जगह लेने के लिए आए हैं संदीप। और केवल पटेल इस बार खेलना चाहते थे सीधा लेग स्टंप की दिशा में, लेकिन बीट हुए। डॉट बॉल। इस बार हल्का कनेक्शन है, लेकिन सिंगल से ज्यादा मिलने का उम्मीद नहीं है यहां पे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 78 रन टीम का स्कोर। .2 ओवर्स। केवल 10 बॉल बाकी है यहां से। बहुत ही अच्छी ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर हल्का मिसफील्ड। 1 रन लेने में कामयाब। 79 रन टीम का स्कोर। केवल पटेल फिर से स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पे संदीप। और अगर हम बॉलिंग के बारे में बोलें तो इससे पहले ओवर में राजेश ने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। और फिर एक बार वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायरिंग हैज बीन ग्रेट हियर। वंडरफुल अंपायरिंग throughout this tournament. Oh, this time he gives the charge to the ball. There is a fielder. Does well to race there, but the ball will win the race here. 6 runs. Oh, another dot ball. Good comeback by the bowler. But if I analyze the previous shot, it was timed so well. The ball just came from the middle of the bat. बहुत ही अच्छी बॉल। इस बार फिर एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 ही रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ 87 रन टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। और 1 ही ओवर बाकी है अभी। 1 ही ओवर बाकी है। 6 बॉल बाकी है अभी। और स्काई फोर्स डेफिनेटली कोशिश कर रहे होंगे 100 रन तक अपनी स्कोर को पहुंचाने के लिए। केवल 13 रन पीछे। और इस बार बीट हुए लेग्स पे बॉल। केवल पटेल जो कि सीनियर पार्टनर है इस पार्टनरशिप में, उनको स्ट्राइक रखना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी शॉट, लेकिन मिलेगी केवल एक सिंगल। केवल खाली एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 17 रन पर खेल रहे हैं केवल पटेल, और टीम के स्कोर पहुंचाए 88 पर। बहुत ही अच्छी शॉट कवर के ऊपर से, 1 बाउंस, 4 रन, 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी टाइमिंग, कवर बाउंड्री में 4 रन।
सो दर्शकों की बहुत ही अच्छी शॉट एक बार, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ में फील्डर। एक ही रन मिलेगा। 93 स्काई फोर्स की स्कोर। तालियां हो जाए। और बहुत ही अच्छी बॉल था, लेकिन उसको सीधा मिड विकेट की दिशा में एक रन के लिए खेला। संतुष्ट एक रन से 94 पे पहुंचाई टीम का स्कोर। एक एक छक्का, एक सिक्सर दूर है शतक से। और ये था फुल टॉस बॉल, मारने का पूरी तरह से मौका था, लेकिन गवाया उसे। स्विंग एंड मिस। वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा। और एक बार फिर एक वाइड। एक्स्ट्राज अपने काम करते हुए यहां पे, लेकिन बैटर को करना पड़ेगा बैट से। और बीट हुए। स्लो बॉलिंग इज डूइंग द ट्रिक हियर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और शायद स्टंप हुए यहां पे। वन बॉल टू गो ना। और इसी के साथ स्काई फोर्स की टीम 96 रन बनाकर सीमित रही। 96 फॉर 7 एंड आरव 11 के लिए 97 रन का विनिंग टारगेट 12 ओवर्स में। लगभग 8 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रेट। ओनली 97 नीडेड टू विन दिस मैच इन 12 ओवर्स।
So 96 is the target in 12 overs. 97. So RF11 will have to do something different here, something special here, if they would like to win this game and move to stage 2. It's a knockout game. So everything is at stake here for all of them. On the other hand, Sky Force, they are a very, very good bowling side. They've got depth in their bowling. So everything will depend on the first few overs. So power plays for 3 overs and field restrictions will be there for 3 overs. 3 overs में केवल 2 खिलाड़ी, 2 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं और बॉलर ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री पे 2 फील्डर खड़े किए हैं. So to open the batting for RF11, Utpal Patel is on strike and Jenny is on non-strike. And Dhruvans is on the bowling mark. Oh, just steered it away. But there was a slip. There was a first slip. It was easily fielded by the first slip there. No run taken. डॉट बॉल से शुरुआत, थोड़ा रिस्की शॉट था उत्पल पटेल का. दूसरा बॉल. Oh, that's no ball. Probably it was overstepping no ball. And very rightly, very aptly and very immediately pointed out by the umpire. So it could have given another opportunity to the batter to free his arms, but now it's a free hit. The free hit ball, crowd looking for a 6 here. और घुमाया बल्ले को, कनेक्शन नहीं मिला, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. फ्री हिट बॉल निकल गई हाथ से, मौका गवाया. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे. 2 रन टीम का स्कोर. और स्ट्रेट बैक टू द बॉलर. अपनी फील्डिंग, अपनी बॉलिंग पे फील्ड करने की कोशिश. हल्के से डाउन द ग्राउंड था शॉट. 1 रन मिलेगा. 3 पे टीम का स्कोर. बहुत ही अच्छी लेफ्ट आर्म बॉलिंग एक्शन उत्पल पटेल के द्वारा, ध्रुवांश के द्वारा. उनकी बॉलिंग से इरफान पठान की बॉल्स की याद आती है. बहुत ही अच्छी लाइन, सदी हुई लाइन और सिम अप बॉलिंग. जबरदस्त बॉलिंग पहली ओवर से ध्रुवांश. और इस बार सीधा पैड्स पर, फिर एक बार बीट किए बैटर को. कोई रन नहीं. केवल 3 रन पहले ओवर में अभी तक. Oh, that was in the block hole. What a yorker that is. Could have taken the stumps along. But बाल बचे. बैटर उत्पल पटेल. ध्रुवांश की बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग. यॉर्क था सीधा ब्लॉक हॉल पर. 3 रन के साथ समाप्त हुआ पहला ओवर. 1 ओवर 3 रन, कोई नुकसान नहीं, विदाउट एनी विकेट्स.
और इसी के साथ प्रज्ञेश कुमार बॉलिंग मार्क पर सेकंड ओवर लेके आ रहे हैं। और सीधा सीधा यॉर्कर, जबरदस्त बॉलिंग, बैक टू बैक यॉर्कर्स बाय टू बॉलर्स। बैटिंग टीम की परेशानी बढ़ाती हुई यहां पे प्रज्ञेश कुमार। और इस बार बढ़िया कनेक्शन, सीधा गैप में बॉल, 2 बाउंस और 4 रन, पहला चौका, बाउंड्री का खाता खोला यहां पे जेनी ने। Score moves to 7 runs here. 1.2 ओवर्स में 8 बॉल में 7 रन, केवल 8 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रेट है इस मैच में। फिर एक बार अच्छी बॉलिंग, बीट हुए बैटर, सीधा ब्लॉक हॉल में बॉल, जबरदस्त यॉर्कर्स दोनों तरफ से, दोनों बॉलर्स बहुत ही बढ़िया यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए पावर प्ले में बांध कर रखा है। बैटर्स को अपनी हाथ खोलने का मौका नहीं यहां पर। और इस बार सीधा डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच, सीमा रेखा के ठीक आगे, और विकेट का पतन यहां पे। So just when the partnership was starting to build up, wicket goes down. So what a bowling. So they wanted to create the pressure, and the pressure has brought a wicket here. मिथिल पटेल, जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त कैचिंग, जोरदार ताली हो जाए मिथिल पटेल के लिए, बहुत ही अच्छी कैच लिया उन्होंने। अगला बॉल, और फिर एक बार सेम लाइन, सेम लेंथ, बैटर के पास कोई मौका नहीं, सम्मान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते इस बॉल पर। जबरदस्त बॉलिंग, tidy line, tidy length, not allowing the batters to free their arms. Oh, this time it tries to scoop it off. The ball goes to the short fine leg, but called wide, so it will be bias wide. So 2 runs added to the total here. 2 रन के साथ टीम का स्कोर 9 रन। So they have taken review for a wide, I think. So they have referred, the umpires have referred for review of a wide here. Ball is fair. And so it's just above the stump, so it's a fair delivery, not a wide. Wide, अंपायर ने अपना इशारा वापस लिया और इसी के साथ इसको फेयर डिलीवरी करार दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा। बहुत ही अच्छी डिसीजन। 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन, 8 रन
टीम का स्कोर। 2 ओवर के बाद 8 रन, केवल 4 रन प्रति ओवर के हार से बैटिंग करते हुए अभी आरव 11 पर अभी भी लंबा सफर, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और पावर प्ले का अभी आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं फिर से ध्रुवांश। Oh, this time it was outside the off stump. There was a little bit of room to free his arms, but the ball being called wide by the umpire. अंपायर ने वाइड करार दिया, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था। 9 रन इसी के साथ। और नो बॉल कॉल्ड। आई थिंक शायद नो बॉल का इशारा, और शायद ओवर स्टेपिंग का नो बॉल था, या फिर अगला बॉल। और इस बार विकेट कीपर से बॉल निकल गई और स्लिप से भी निकल गई। 2 रन का मौका। So with this double, the team's total goes to 12 runs here. बहुत ही अच्छी तरीके से रन की गति पर रोक लगाकर रखे थे ध्रुवांश। और बहुत ही अच्छी शॉट, सीधा कवर की दिशा में, कवर और पॉइंट की दिशा में, 4 रन के लिए। और जितनी तारीफ की जाए कैमरा पर्सन्स और यहां पे जो प्रोडक्शन टीम बैठा है हमारे साथ, वीरभद्र, जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए क्या स्किल है, बॉल के पीछे पीछे कैमरा को भगाते हुए, और योग का भी योगदान बहुत ज्यादा है इसमें। और इसी के साथ 16 रन, 16। और दिस टाइम दिस वाज आल्सो आउटसाइड द ऑफ स्टंप। पीछा किया बॉल का और हल्के से टच करके 1 रन चुराया। सत्रह रन पर टीम का स्कोर। और फुल टॉस, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 1 बाउंस, 2 बाउंस और 4 रन के लिए जबरदस्त प्रहार। फुल टॉस बॉल खराब था, लेकिन शॉट उतना ही अच्छा। 4 रन मिलेगा। फुल टॉस पे फुल मार्क्स वसूला, 4 रन के लिए भगाया बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। So there was an invitation to hit the ball outside the park, and it did just that. Got the elevation, got the distance. The ball went to the fine leg boundary for a massive, massive boundary. Another time down the legs will be called a wide. So now the scoring rate has started to accelerate. Scoring rate धीरे धीरे करके अभी बढ़ने लगा है। 22 रन, थर्ड ओवर ऑफ द पावर प्ले। Oh, trying to poke the ball, loud appeal for caught behind. No, said the umpire. Not out given, and then not reviewing it also. Not out करार दिया गया, उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है संतुष्ट है बॉलर। अगला बॉल और लेग स्टंप के बाहर फिर एक बार, फिर एक वाइड, फिर एक एक्स्ट्रा। काफी सारे एक्स्ट्रा रन्स इस ओवर से आ चुके हैं। 1 नो बॉल, 2 वाइड बॉल्स के हिसाब से 3 एक्स्ट्रा। और सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल, लंबा चेज वहां पे फील्डर्स के द्वारा। 2 रन लेने में कामयाब, और इन 2 रनों के साथ 25 रन टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद। थर्ड ओवर ऑफ द पावर प्ले gave some good runs. केवल 8 रन बने थे पहले 2 ओवर्स में, और तीसरे ओवर में 17 रन
हासिल किया आरव 11 ने और 25 रन पे पहुंचाया टीम का स्कोर। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी एक्सेलरेशन। सो नाउ दे आर क्लोजर टू द रिक्वायर्ड रेट। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त। So the news from the center. 3 overs have been bowled. 25 runs have been scored by losing 1 wicket. And they're chasing a total of 97 runs here. 97 रन के पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन 3 ओवर्स पर। इसी के साथ और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा और एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रास बढ़ते ही जा रहे हैं। केवल 8 रन की रिक्वायर्ड रेट है। एक्स्ट्रास को कंट्रोल में रखना पड़ेगा अगर ये मैच को जीतना चाहते हैं स्काई फोर्स। और सीधे बैट से अंपायर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला हुआ ड्राइव। 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन से फील्डर आके बहुत क्विकली पिकअप किए और थ्रो किए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 27। Oh, that's lovely. That's lovely line, lovely length. It also got some tennis ball bounce there. Straight away carried to the gloves of the wicketkeeper. No chance for the batter to free his arms here. So that's the length they would look for. Oh, this time the ball came quickly onto the bat. Slightly taking the inside edge of the bat, going to the wicketkeeper. No run resulted. However, प्रज्ञेश कुमार बहुत ही अच्छी लाइन, अपना दूसरा ओवर, केवल 4 रन दिए अभी तक. Oh, that's a lovely Yorker. Yorker on the 5th stump, going straight to the wicketkeeper. What a ball that is. Lovely bowling, lovely arm action. बहुत ही ज्यादा लय पकड़े हुए हैं यहां पे प्रज्ञेश कुमार. Oh, this time there is a loud appeal. Will the umpires respond to it? No, said the umpires. What a decision. Lovely decision. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग. दबाव डालने की कोशिश किए थे पूरी फील्डिंग टीम, लेकिन अंपायर अपनी डिसीजन पर अटल रहे. बहुत ही अच्छी डिटर्मिनेशन. और इसी के साथ 27 रन. इस ओवर में 5 बॉल्स, उसमें से 4 डॉट बॉल्स डाल चुके हैं प्रज्ञेश कुमार. Oh, this time played straight down the ground, 1 bounce, straight to the fielder. Before the ball was fielded, they've taken a single. Now they will end the over with a good note with that single. 28 run टीम का स्कोर. So a very, very good partnership building up here between Pranav and Utpal Patel. प्रणव और उत्पल पटेल के बीच में बहुत ही अच्छी साझेदारी.
48 बॉल पर 69 रन की आवश्यकता है यहां पे इस मैच को जीतने के लिए। Oh, lovely, lovely steer. The ball will travel very, very faster. But well done by the fielder there. बहुत ही अच्छी कोशिश, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा शॉट था प्रणव के द्वारा। 10 रन पर बैटिंग कर रहे हैं प्रणव और 30 रन पर टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा और एक एक्स्ट्रा। 31, अब केवल 66 और फिर एक बार सिंगल्स पर निर्भर करती हुई टीम। बड़े शॉट खेलना नहीं चाहते, शायद अपनी जिम्मेदारियों को काफी अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहां पे। उनको पता है कि ये पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रन चेज के लिए। और इस बार हल्के से विकेट दे दिया। आउटसाइड एज लगा, हल्का ऑफ लेग स्पिन था और विकेट लेने में कामयाब यहां पे। गौरांग पटेल, लंबे कद के खिलाड़ी गौरांग पटेल आते ही बल्ला घुमा के लेग साइड में बड़े शॉट खेलने की कोशिश, बीट हुए पूरी तरह से, स्विंग एंड मिस। और इस बार कनेक्शन तो है लेकिन फील्डर भी मौजूद है और ड्रॉप्ड इट। What a silly fielding that was. Dropped a very, very important wicket of Gaurang Patel. Gaurang Patel की बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस के निकल गई, चांस गवाया। भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है शायद। खतरनाक बैटर गौरांग पटेल का विकेट। Oh, this time the ball kept low. Gaurang was going once again across the line. Missed it completely, misjudged it completely. So in between the overs, when we have a boundary, तो हमको एंटरटेनमेंट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है इस एसपीजी डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में। मयंक भाई डीजे को लीड करते हुए, और इतनी अच्छी बीट्स मयंक भाई, फिर एक बार। So after that eventful fifth over, we are now going to see the bowling of Mithil Patel for the first time. पहली बार बॉलिंग लेके आ रहे हैं मिथिल पटेल। सामने प्रणव। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, पहले ही बॉल, वाइड बॉल पर
दिशा शायद थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन पेस, बॉल में जो गति थी, बहुत ही लाजवाब गति थी बॉल में। अगला बॉल मिथिल। और फिर एक बार, इस बार लाइन भी सटीक और हल्का गति में परिवर्तन। स्लोअर वन, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। काफी वेरिएशन है इनके हाथ में। जैसे देखा एक फास्टर वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप चला गया, तो सीधी लाइन पे कंट्रोल किया और स्लोअर वन के साथ डॉट बॉल। और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट। पॉइंट में फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। और ओवरथ्रोज के हिसाब से और 1 रन के लिए भाग पड़े हैं दोनों बैटर्स। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन। अभी तक रन बनाने की जो गति है वो 7 रन से नीचे की गति रही है, लेकिन रिक्वायर्ड रेट अभी माउंट होके रिक्वायर्ड रेट बढ़ के 9 रन प्रति ओवर चली गई है। केवल 42 बॉल पर 63 रन की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया लाइन। हल्का ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की बैटर ने, जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। डॉट बॉल। फिर एक बार प्रेशर क्रिएट करने में सफल रहे हैं। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आएगी। और लवली शॉट, बट द बॉल विल फॉल इन द नो मैंस लैंड। 1 रन मिलेगा। मिथिल पटेल इस ओवर में 4 रन दिए हैं। 4 बॉल बॉलिंग करके 4 रन। काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी लाइन, काफी अच्छी लेंथ, लय में नजर आ रहे हैं मिथिल पटेल। और बहुत ही जोर से मारने की कोशिश किया था, लेकिन बॉटम एज ऑफ द बैट लगा और बॉल गई सीधी पॉइंट दिशा में। 1 रन मिलेगा। बड़ी शॉट की आवश्यकता है यहां पे। रिक्वायर्ड रेट बढ़ती जा रही है। 59 needed from 38 balls now. So 38 balls, 59 needed. Oh, once again, what a line, what a length. That was absolute hallmark of a bowler. Mithil brings another dot ball. That's the end of over number. Hello. Some wonderful bowling on display. So the first half of the second inning is over. 6 overs have been bowled. It's 39 for 2. So आने वाले 36 बॉलों में 58 रन की आवश्यकता।
58 needed from 36 balls. And a lot depends on this partnership. Gaurang Patel. And down the legs wide. Another extra. So score goes to 40 now. Oh, that's lovely. Into the pads again. Gaurang Patel did well. He was trying to sweep it. Sweep करना चाहते थे लेकिन बल्ले से अच्छा कनेक्शन नहीं मिला. Oh, that's wonderful, but there is a fielder straight to the fielder. Wicket goes down. A very important wicket of Pranab goes down at 14. So just when the partnership was looking lethal, जब पार्टनरशिप में थोड़ा अपना काम करना शुरू कर दिया था, उसी वक्त विकेट कीपर और इसके साथ हल्का मिसफील्ड, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर. अच्छी फील्डिंग, अच्छी वापसी किया फील्डर ने. लेग बाइज के साथ 2 रन मिलेंगे. आई एम सॉरी, 1 ही रन मिलेगा. बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल. हल्का लेग स्पिन होती हुई, बैटर से दूर जाती हुई बॉल. और फिर एक बार बीट हुए गौरांग पटेल. गौरांग पटेल जो है पहले से ही अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं और भली भांति बॉलर्स को पता है फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टंप की लाइन पकड़ के रखे हैं बॉलर्स. और डायरेक्ट हिट. गौरांग पटेल को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में. हल्के से रनिंग कर रहे थे, हल्के में ले रहे थे फील्डर को, लेकिन सीधा डायरेक्ट हिट, रन आउट. So 4 wickets down now out of 11, chasing a mammoth total of 97. 97 की टोटल चेस करने के टाइम पर 4 विकेट गवा चुके हैं ऑलरेडी आर ऑफ 11 और 55 रन की आवश्यकता अभी भी है. केवल 30 बॉल हाथ में, 30 बॉल्स, 55 नीडेड. 7 ओवर के बाद 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर.
और वैदिक और राजेश पटेल दोनों न्यू कमर बैटर्स क्रीज पर अभी। So Vedic will take strike. Oh, that's another good ball. They just know the line. कहां पे बॉलिंग डालना है पूरी तरह से समझबूझ के साथ सारे बॉलर। बहुत ही अच्छी लाइन नील पटेल अपनी। इससे पहले एक ओवर में केवल 5 रन दिए थे नील पटेल ने, और अभी उसी फॉर्म को कैरी करते हुए 1 रन लेने का मौका था, लेकिन वहां पे तालमेल में कमी, कोई रन नहीं, डॉट बॉल नील पटेल को, और एक बार डॉट बॉल मिला, आई एम सॉरी मिथिल पटेल को। Right arm. Oh, that's lovely. The ball kept low. The batter wanted it in the frame. The ball was not according to his expectations. Has to settle down for a dot ball. Oh, there was loud appeal, and up goes the finger. So बहुत ही थिक आउटसाइड एज था, नॉइज यहां तक भी सुनाई दिया था। बहुत ही अच्छी डिसीजन अंपायर के द्वारा। Rudra Patel will now take strike. And lovely bowling by Mithil Patel again. He's bowling fuller deliveries. बहुत ही अच्छी फुल लेंथ की बॉल्स मिथिल पटेल द्वारा। अभी तक 1.5 ओवर में केवल 6 रन दिए हैं मिथिल पटेल ने। जबरदस्त बॉलिंग, टाइडी लाइन, टाइडी लेंथ। Oh, just cleaned him up. Clean bowled. What a ball that is. The ball just kept coming like a fire. And the batter just could not understand anything. कुछ समझ आने से पहले विकेट उड़ गए। छठा विकेट। So all praise goes to Mithil Patel. क्या बॉलिंग, कितनी अच्छी लाइन और कितनी अच्छी लेंथ। 2 विकेट के हकदार है मिथिल पटेल।
और इसी के साथ 8 ओवर समाप्त। 43 रन टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। Oh, another wicket goes down here. Another one bites the dust. बहुत ही स्लोर वन बॉल था, समझने में पूरी तरह से नाकाम। विकेट गवाया, 7वां विकेट। बैटर अर्जुन पटेल। अर्जुन पटेल आए और अर्जुन पटेल गए, क्रीज में बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताया। 7वां विकेट का पतन आरव 11 का। ये जो टूर्नामेंट है एसपीजी गांधीनगर की सौजन्य से हमको देखने के लिए मिल रहा है, और अरेंजमेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अरेंजमेंट्स श्रेय देना चाहूंगा अध्यक्ष गौरांग पटेल जी को। और हल्के हाथों से खेला, मानो टेस्ट प्लेयर है। 54 रन की जरूरत है 22 बॉल्स पर, लेकिन कोई जल्दी नहीं दिखाया बैटर मयंक पटेल ने। ये जो टूर्नामेंट 128 टीम को लेकर यहां पे जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, इसका श्रेय जाता है एसपीजी ग्रुप गांधीनगर और गौरांग भाई अध्यक्ष, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसे टूर्नामेंट को सफल करवाया। और धन्यवाद के पात्र सारे एसपीजी गांधीनगर के सदस्यगण हैं, जिनकी मेहनत गांधीनगर में इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए हैं। बधाई देना चाहेंगे हर एसपीजी ग्रुप के मेंबर्स को, और बहुत ही अच्छी सोच यहां पे। विकेट बचाकर शायद इस रन चेज में जो आवश्यकता है अभी वो 6 और 4 की आवश्यकता है, लेकिन वो सेट होना चाहते हैं, थोड़ा डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं गेम को, और थोड़ा आगे लेके जाना चाहते हैं। फुल टॉस बॉल था, बल्ला घुमाया लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मयंक पटेल रुद्र पटेल को स्ट्राइक पे लाए, और इस टूर्नामेंट में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है सनी भाई, रश्मि भाई, मोन्टू भाई, हरेश भाई, राज, संदीप भाई, मनोज भाई, हार्दिक भाई, चिराग भाई, गोगा साउंड, मयंक भाई मेरे साथ ही बैठे हैं, डीजे मयंक, और उमिया मंडप से मिहिर भाई, बिट्टू भाई और अंकित भाई। ओ सीधा सीधा प्रहार किया स्टंप के ऊपर, स्टंप उड़ाए। जबरदस्त बॉलिंग मिथिल पटेल के द्वारा।
So once again, we welcome all of you to SPG Day and Night Cricket Tournament, Gandhinagar 2026. Oh, another dot ball, another good ball. This time straight onto the body. SPG Cricket Tournament featuring 128 teams. 128 टीम को लेकर ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ और इसका श्रेय जाता है हमारे लीडर गौरांग भाई के प्रति। बढ़िया बॉल था, मिड विकेट के दिशा में घुमाया, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी मिलेगा लेकिन वो इंटेंट नहीं दिख रहा है। इस मैच को जीतने की जो हंगर है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है RF11 के खेमे में। रन बनाने की गति बढ़ानी पड़ेगी यहां पे। और आगे निकलकर खेलने की कोशिश, आउटसाइड एज लगा और फंबल भी हुए। दोनों बैटर्स के बीच में तालमेल की कमी, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा नहीं रहा। सो फिर एक डॉट बॉल। दसवां ओवर की 3 बॉल बाकी है यहां पे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सीधा पैड्स पर। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 50 रन अभी तक पूरी नहीं हुए, 2 रन अभी भी बाकी हैं 50 में से। 48 रन 8 विकेट के नुकसान पर और केवल 14 बॉल बाकी है यहां पे। Oh, that's hit little harder, but the ball will go to the long on. There is a fielder. Before the fielder picks it up, 1 run taken. Score moves to 49. केवल 1 रन पीछे अर्धशतक से। Oh, another single. With this, 50 runs comes up for RF11. But they are still 47 रन शॉर्ट। अभी भी 47 रन की आवश्यकता। इस मैच को जीतने की उम्मीद जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है RF11 के लिए। और अगले तरफ से स्काई फोर्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए। Oh, so swing and a miss. Another dot ball. So the 11th over is going to be crucial. Either it is get it or lose it. So that kind of a situation here. 11वां ओवर, केवल 11 बॉल बचे हैं यहां से। और दर्शक चाहते हैं छक्का और चौका, लेकिन बैटर के बैट में बॉल आ नहीं रही है। कनेक्शन की कमी है, बैट और बॉल की संगम की कमी है। और इसी के साथ बाल बाल
सो द लास्ट ओवर, इस मैच के आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं ध्रुवांश। 54 रन पर 8 विकेट। और इसी के साथ वाइड से शुरुआत आखिरी ओवर का। केवल 6 बॉल बाकी है और जीतने के लिए लक्ष्य बहुत दूर है। 6 पे 42, 7 रन प्रति बॉल। और एक डॉट बॉल यहां पे। आरब 11 जो है आज लय में नजर नहीं आ रहे हैं। एक भी बॉल क्लीन स्ट्राइक देखने को नहीं मिला। और इस बार कनेक्शन तो हुआ है, लेकिन 3 फील्डर नीचे, शायद टकरा जाएंगे एक दूसरे से। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ध्रुवांश चाहते थे कैच लेने के लिए, लेकिन कॉलिंग अच्छा नहीं था। वहां पे टकरा गए दोनों फील्डर। फायदा बैट्समैन को मिला, जीवन दान। और बहुत ही अच्छी शॉट मिड ऑफ के दिशा में फील्ड होगी, लेकिन 1 रन ले लेंगे। शायद रन रेट बढ़ा रहे हैं यहां पे। नॉकआउट मैच है, इस तरह की स्कोरिंग का कोई असर नहीं है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगला बॉल ध्रुवांश। Rocketing fast delivery, but it was a full toss. Now given the charge it needed. 4 runs scored here. The score goes to 57 with this. थोड़ा लेट हो गए, एक्सेलरेशन इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा लेट हो गया। हल्का 1 फुट 1 से 1.5 फीट आगे गिरा बाउंड्री से, तो 4 रन मिलेंगे। अब केवल महादेव ही बचा सकते हैं। और इसी के साथ डॉट बॉल। और एक बॉल बाकी था शायद। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ ये मैच स्काई फोर्स